पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरम् गोविन्दं परमानन्दम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 397 शवाकारं यावद् भजति मनुजस्तावद् शुचिः। परेभ्यः स्यात् क्लेशो जनन मरण व्याधिनिदयः। यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचलम्। तदा तेभ्यो मुक्तो भवति तदाह श्रुतिरपि। सवाकारं यावद् भजति मनुजस्तावद् शुचिः। परेभ्यः स्यात् क्लेशो जनन मरण व्याधिनिदयः। यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचलम्। तदा तेभ्यो मुक्तो भवति तदाह श्रुतिरपि। सवाकारं यावद् भजति मनुजस्तावद् शुचिः। परेभ्यः स्यात् क्लेशो जनन मरण व्याधिनिदयः। यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचलम्। तदा तेभ्यो मुक्तो भवति
तदाह श्रुतिरपि सवाकारं यावद् भजति मनुजस्तावद् शुचिः परेभ्यः स्यात् क्लेशो जनन मरण व्याधि निरयः यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचलम् तदा तेभ्यो मुक्तो भवति हि तदाह श्रुतिरपि सवाकारं यावद् भजति मनुजस्तावद् शुचिः परेभ्यः स्यात् क्लेशो जनन मरण व्याधि निरयः यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचलम् तदा तेभ्यो मुक्तो भवति हि तदाह श्रुतिरपि भगवान भाष्यकार साधकों को कहाँ और किस किस प्रकार से आत्मदृष्टि करनी चाहिए इसके बारे में प्रतिपादन कर रहे हैं। कल प्रसंग चला था कि ये मलमय जो कोश है स्थूल शरीर, इसमें अहम बुद्धि का त्याग करना होता नहीं, इसलिए कहा था प्रसभम बलात्, जबरदस्ती हमें क्या करना कि ये स्थूल शरीर अन्नमय आत्मा नहीं है, इसमें जो अहम की बुद्धि हो रही है, अहम का जो अध्यास हो रहा है, इसका त्याग करना। तो स्थूल देह में आत्मबुद्धि के परित्याग करने के बाद 17 अवयवों से युक्त जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में भी अहम बुद्धि का परित्याग करना, क्योंकि सूक्ष्म पदार्थों में अहम बुद्धि का त्याग जब होगा तब हम स्थूल पदार्थ से त्याग करते आएंगे। स्थूल पदार्थ में जो अहम की बुद्धि, आत्मा की बुद्धि है, वहां से धीरे 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 हटाते हटाते आएंगे, तब आकर के सूक्ष्म पदार्थों में भी आत्मबुद्धि का निराश संभव हो सकता है। इसलिए पहले अन्नमय में, स्थूल देह में आत्मबुद्धि का त्याग करना, फिर उसके बाद 17 अवयवों से युक्त जो सूक्ष्म शरीर है उसमें भी अहम बुद्धि का त्याग करना, फिर उसके बाद प्रिय मोद आदि वृत्तियों से युक्त जो कारण शरीर है, जिसको आनंदमय कोश कहा जाता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में मान लीजिए अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एक कोश आ जाता है। अन्नमय भी आ गया, प्राणमय आ गया, मनोमय आ गया और विज्ञानमय आ गया, क्योंकि स्थूल शरीर तो ये हो गया अन्नमय। प्राणमय में पंच प्राण होंगे और कर्मेंद्रियां होंगे, ये मिलकर के वो प्राणमय बनेगा। फिर मन और ज्ञानेंद्रियां मिलकर के मनोमय होगा,
फिर बुद्धि और ज्ञानेंद्रिया मिलकर के विज्ञानमय। तो ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर मिलकर के बने हुए अन्नमय प्राणमय मनोमय में अहम बुद्धि का आत्मबुद्धि का त्याग करने के बाद प्रिय मोदादि वृत्तियों से युक्त जो आनंदमय है उसमें भी क्या करना, अहम बुद्धि का परित्याग करना। क्यों? क्योंकि ये सारे जितने भी कोष हैं ये अवयवों से युक्त सावयव, तो सावयव होंगे तो ये सोपाधिक होंगे। जो भी सावयव होता है वो उपाधियों से युक्त हो, इसलिए ये सारे कोष उपाधियों से युक्त होने से सावयव होने से अनित्य है। अनित्य होने के कारण ये आत्मा नहीं हो सकती। तो किसमें जाकर के हम आत्मा की दृष्टि करें तो निगम गदित कीर्तिम नित्यमानंद मूर्तिम। निगम अर्थात वेद के द्वारा प्रतिपादन किया है जिसकी कीर्ति, ऐसा जो नित्य आनंद स्वरूप परमात्मा, उसी को स्वयं ही परिचय, कोई नित्य आनंद स्वरूप मैं हूं, इस प्रकार के ब्रह्म रूप में जाकर के स्थित होना चाहिए साधकों को, निष्ठ होना चाहिए। ऐसा प्रतिपादन करने के बाद अब आगे बताते हैं कि जब तक हम इस स्थूल शरीर में आत्मा की बुद्धि करते हैं तब तक हम सबको ही आत्मा समझ रहे। सवाकारम यावद भजति मनुजस तावद शुचि। मनुज अर्थात मनुष्य यावत काल पर्यंत स्थूल देह में तादात्म्य के अभिमान होने से चैतन्य से हीन जो स्थूल शरीर है, उस चैतन्य से हीन स्थूल शरीर में अहम की बुद्धि करना। अब केवल चैतन्य से रहित स्थूल शरीर में युक्त जितने भी हाथ हैं, पैर हैं, सिर है, जितने भी अंग हैं, सारे अंगों से युक्त इस शरीर में अहम बुद्धि करना व्यक्ति के लिए क्या है? असूचिता है, अपवित्रता है। क्योंकि ये अपवित्र है, इसलिए कहा सवाकारम, सबके आकार का, अर्थात सब, इससे प्राण निकल जाए तो ये सभी तो कहा जाए। जब तक शरीर में प्राण है तभी तक ये शुद्ध है, अच्छा, प्रिय। जब इससे प्राण निकल के चले जाते हैं, अर्थात इस स्थूल देह के साथ प्राण का वियोग हो जाता है, होते ही प्रियता भी नहीं है, सुचिता भी नहीं है, इसमें अपवित्रता आती है। तो अपवित्रता आते ही, प्राण निकलते ही उससे स्पर्श किया जाए तो फिर क्या बोलते? सचैलम स्नानमाचरेत्। पहने हुए कपड़ों के साथ स्नान करना चाहिए सब। जब उसको छुआ जाता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए? पहने हुए कपड़ों के साथ ही जाकर के स्नान करना चाहिए। तो ऐसा अपवित्र बन जाता है। तो उस अपवित्र स्थूल देह को आत्मा जब तक हम समझते हैं तब तक हम अशुचि, अपवित्र रहते हैं। क्योंकि ये मलमय है, स्थूल देह मलमय होने से मलमय पदार्थ में ही हमारी आत्मा की दृष्टि होगी। मलमय को ही हम आत्मा समझ लेंगे, तब तक हम भी कैसे होंगे? मलमय होंगे। क्योंकि जैसे पदार्थ के बारे में हम चिंतन करते हैं, जैसे पदार्थों का हम दर्शन करते हैं, वही आकार हमारे अंतःकरण में पड़ता है। जैसे बोलते हैं कि जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बन जाता है। तो जैसा हम दृश्य देखते हैं वैसा भी हमारा मन बनता। अन्न खाना मतलब केवल चबा चबा के खाना, उसको अन्न नहीं कहते। सारी इंद्रियों के जितने भी विषय है, तत्त विषय तत्त इंद्रियों के लिए अन्न है। आंख से देख रहे हैं तो आंख का विषय अर्थात आंख का अन्न है रूप। श्रोत्रेंद्रिय से सुन रहे हैं तो श्रोत्रेंद्रिय का अन्न है शब्द। शब्द में भी देखिए किस प्रकार के हम शब्दों का श्रवण करते हैं। कोई समझ लीजिए
अपनी प्रशंसा कर देता है, उस प्रशंसा के शब्दों को सुनते हैं तो दूसरी मन की वृत्ति बनती है। अब वही निंदा के शब्द सुनते हैं तो दूसरी वृत्ति बनती है। जैसे सुनने से वैसे ही देखने से, चखने से, छूने से, सूंघने से, जैसे जैसे हम इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण करते हैं वैसी वैसी हमारी अंदर की वृत्ति बनती है। इसलिए कहा आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि होगी तब जाकर सत्व अर्थात अंतःकरण, क्योंकि अपंचीकृत पंचमहाभूतों के सात्विक समष्टि के द्वारा अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। तो सत्व के कार्य होने से इन अंतःकरण को भी सत्व कहा जाता है। तो आहार की शुद्धि होगी तब जाकर के सत्व की शुद्धि होगी। तो हमारे उपभोग के विषय जैसे होंगे उसी प्रकार की हमारी अंतःकरण की वृत्ति बनती है। इसलिए सवाकार, सबों के आकार का मलमय ये जो स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर में जब तक हम अहम की बुद्धि करेंगे, आत्मा की बुद्धि करेंगे, तब तक अशुचि ही, अर्थात हम अपवित्र होंगे। इस मलमय में जब तक आत्मा की दृष्टि करेंगे तब तक अपवित्र होंगे, पवित्रता नहीं आ सकती। और केवल मलमय में आत्मा की बुद्धि करने से अशुचि ही आएगी ऐसी बात नहीं है। अब भी बोलते हैं परेभ्यः स्यात् क्लेशो, परेभ्यः स्यात् क्लेशो। इसी स्थूल शरीर को लेकर के क्लेश भी होता है। किसको लेकर के होता है? परेभ्यः। पर अर्थात शत्रु है, व्याघ्र आदि के ऐसे हिंसक जानवर है, उनको लेकर के भी क्लेश किसको होता है? जो व्यक्ति इस स्थूल शरीर को ही आत्मा समझ करके ध्यान कर रहा है उसको। जिस व्यक्ति ने स्थूल शरीर को आत्मा के बारे में ध्यान नहीं किया है, आत्मा नहीं है इस प्रकार का निर्णय किया, उसको शत्रु से भी क्लेश नहीं होता और हिंसक जानवरों से भी क्लेश नहीं होता। जिसने शरीर के अध्यास को छोड़ दिया उसके लिए तो सारे मित्र बन जाते हैं। ऐसा देखा जाए, जंगलों में रहने वाले जो प्राणी होते हैं वो प्राणी उसके लिए आक्रमण करते हैं जो उनको परेशान करते हैं। मनुष्य तो ऐसा है, देखिए, जो किसी को परेशान भी न करे तो भी करता है। सामने वाला आपको परेशान न भी कर रहा हो तो भी हम क्या करते हैं? उसको परेशान करते हैं। परंतु जो जानवर होते हैं वो किसी को ऐसे परेशान नहीं करते। हम उनको कुछ परेशानी करते हैं, कष्ट देते हैं, तो उसके बदले में बचने के लिए वो प्रयास करते हैं। इसलिए शत्रु व्याघ्र आदियों के द्वारा कष्ट भी किसको होता है? जो अपने शरीर में आत्मत्व का अभिमान करके बैठा हुआ उसी व्यक्ति को उनके द्वारा कष्ट होता है। इसलिए जब तक हम ये सवाकार मलमय शरीर में आत्मत्व का अभ्यास करेंगे तब तक परेभ्यः स्यात् क्लेशो। शत्रु व्याघ्र आदियों के द्वारा इस शरीर को लेकर के क्लेश भी होगा और जनन मरण व्याधि निरया। निरय माने होता है नरक। निरय मतलब नरक। जब तक हम इस स्थूल शरीर को आत्मा मान करके बैठे रहते हैं तब तक क्या होता है? जनन मरण व्याधि, जन्म और मरण रूपी व्याधियों के द्वारा ये नरक बना रहता है। नरकों में भी क्या होता है? पाप के फल के भोग करने के लिए नरक है। तो ऐसा मान लिया जाए कोई नरक कोई स्वर्ग बाहर नहीं है। स्वर्ग और नरक यही है। जब हम पाप का फल भोगते हैं, कष्ट का अनुभव करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, तो ये नरक है। यही तो भगवान भाष्यकार भी कहते हैं कि हमारी इंद्रियां ही हमारे लिए शत्रु भी है, हमारी इंद्रियां हमारे लिए मित्र भी है। यही एक इंद्रियां कब शत्रु है कब मित्र है? जब हम इन इंद्रियों के अधीन में रहते हैं, इंद्रियां जैसे कहती है उसी प्रकार के हम व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, तो हमारे लिए इंद्रियां क्या है? शत्रु है। तान्नेव मित्राणि जितानि यानि। वही इंद्रियां क्या है? मित्र है। कब? जब जीत लिए गए तब। अर्थात जीत लेना मतलब हमारे अनुकूल चले तो।
बाहर भी यही होता है, जो हमारे अनुकूल चलता है, हमारा कहा हुआ मानता है, उसको तो हम मित्र बोलते हैं। जो हमारे अनुकूल नहीं चलता उसको हम शत्रु कहते हैं। वैसे ही इंद्रियां भी हमारे अनुकूल चलती हों तब तक तो ये मित्र है, हमारे अनुकूल नहीं चलेगी तो ये क्या है, शत्रु है। वैसे ही जन्म मरण व्याधि, इन कष्टों का जब हम सहन कर रहे हैं, जन्म का मरण का, यही क्या है, निरय है अर्थात नरक। जन्म और मरण छूट गया तो समझ लीजिए वही स्वर्ग। सबसे बड़ा कष्ट है इसी में, तो इस कष्ट से बच जाएंगे तो वही क्या है, स्वर्ग है। ऐसा स्वर्ग जिसके प्राप्त होने के बाद वहां कोई दुख मिश्र नहीं है, जिसको यहाँ स्वर्ग माने समझ लीजिए उस मोक्ष पद को स्वर्ग का। यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्त मनंतरम अभिलाषोपनीतंच तत्सुखम स्वपदास्पदम। स्वपद का वो आस्पद है स्वर्ग पद, जहां यन्न दुखेन संभिन्नम, जहां दुख के साथ संबंध नहीं है। अभी दुख के साथ संबंध नहीं है तो बाद में आ सकता होगा, तो न च ग्रस्त मनंतरम, बाद में भी दुख के द्वारा ग्रस्त नहीं हो। जैसे होता है समझ लीजिए अभी शरीर स्वस्थ है, अस्वस्थ हो जाएगा तो फिर कष्ट होगा। वो सुख, वो सुख स्वर्ग सुख ऐसा है जिसके प्राप्त होने के बाद फिर वहां दुख आएगा ही नहीं। अर्थात मान लीजिए जिस प्रकार चने को भून दिया जाता है, भूनने के बाद अब उसमें अंकुरोत्पत्ति की संभावना नहीं रहती, जिस प्रकार उसी प्रकार स्वर्ग रूपी जो सुख को जिसने प्राप्त कर लिया, अर्थात मोक्ष रूप सुख को जिसने प्राप्त कर लिया, तो सारे कर्म भुने गए। सारे कर्म भुने गए तो वहां से अंकुरोत्पत्ति की संभावना नहीं, शुभाशुभ सारे भुने गए। इसलिए उसको क्या होगा, केवल स्वस्वरूप पे जाकर के स्थित होगा। तो यन्न दुखे न संभिन्नम न च ग्रस्त मनंतरम, बाद में भी जाकर के वो ग्रस्त नहीं। अभिलाषोपनीतंच, जिसकी वो अभिलाषा करता है उस वस्तु की उपलब्धि उसको होती है। अर्थात पहले ही प्रसंग आया, यद विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, जिस तत्व के साक्षात्कार करने के बाद सब कुछ जाना जाता है, प्राप्तव्य कोई अवशिष्ट ही नहीं रहता, तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा भी नहीं करता। इसलिए ऐसा जो सुख है उस सुख को बोलते हैं स्वर्ग सुख। तो जब तक इस जन्म मरण रूपी व्याधि रूपी निरय के द्वारा मुक्त नहीं होंगे, तब तक वो स्वर्ग रूपी सुख भी नहीं मिलेगा। इसलिए देह में जो आत्मत्व की बुद्धि है, आत्मा मान करके जब तक हम बैठे हुए हैं, तब तक क्या है, हमारा पाप अवशिष्ट है, अशुचि है, हम अपवित्र हैं। इसलिए देहापाये सदा दुख रूप हो जाता है। जब तक देह समझ लीजिए साथ देह के साथ संबंध होगा, तब तक व्यक्ति को सदा सर्वदा क्या होगा, दुखी होगा। और देह से अभिमान हटेगा तो दुख नहीं होगा। ये श्रुति कहती है, न हवै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहति अस्ति। सशरीरस्य सतः, शरीर से जब तक व्यक्ति युक्त होता है तब तक प्रिय और अप्रिय से उसका असंबंध नहीं होता, विनाश नहीं होता प्रिय और अप्रिय, क्योंकि शरीर के साथ संबंधित होकर के ही वो प्रिय और अप्रिय का ज्ञान भी करता है। शरीर से साथ संबंधित हो और प्रिय और अप्रिय से उसका वियोग हो, ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए न हवै सशरीरस्य सतः प्रिय अप्रियो अपहति। अपहति मतलब विनाश हो जाना। प्रिय और अप्रिय का विनाश नहीं होता। कब तक नहीं होता, जब तक ये शरीर बना रहता है तब तक नहीं होता। इसलिए कठोपनिषद में आया है, नसाम पराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनर्वसम आपद्यते में। यम कहते हैं, न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म। मूढ़ है, कैसे मूढ़ है, वित्त मोहेन,
प्रमाद्यंतम प्रमाद से युक्त है और वित्त को चाहता है अर्थात धन को लेकर के मूढ़ हो गया। इसलिए वही कहा है न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, कभी भी वित्त के द्वारा अथवा धन के द्वारा व्यक्ति कभी भी तृप्त नहीं होता। जितना भी मिल जाए कमी है। इसलिए न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, तो वित्त के लिए व्यक्ति क्या हो जाता है, मूढ़ हो जाता है। वित्त मोहेन मूढ़ा, वित्त के मोह से जो मूढ़ हुआ और प्रमाद्यंतम प्रमाद से जो युक्त है वो व्यक्ति क्या समझता है, न सांपराय प्रतिभाति। सांपराय अर्थात परलोक, परलोक का उसको भान होता ही नहीं। इसलिए वो क्या है, काय बालम, जो धन के मोह में मूढ़ हुआ है, प्रमाद से युक्त है, परलोक है इसके बारे में विश्वास नहीं करता, ऐसे को उपनिषदों में शास्त्रों में क्या बताया, बालम बताया। बाल मतलब अज्ञानी। बाल मतलब जो छोटा सा बच्चा अभी स्तनपान करने वाले को नहीं, वही बालक नहीं है। जो यह लोग परलोक के बारे में, आत्मा अनात्मा के बारे में चिंतन नहीं करता, अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल स्वयं हमें भोगना पड़ता है, इसमें विश्वास नहीं करता, ऐसा व्यक्ति शास्त्रीय दृष्टि से क्या है, बालक है। तो न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहे न मूढ़म, वित्तों के मोह के द्वारा मूढ़ हुआ, प्रमाद से युक्त है, ऐसा जो व्यक्ति परलोक के बारे में विश्वास नहीं करता, इसलिए वो क्या है, बालक। ऐसा व्यक्ति क्या बोलता है, अयम लोकः नास्ति पर इति मानी। लोक तो यही है, अर्थात समझ लीजिए चार वाक्य सिद्धांत का अनुसरण करने वाला। अयम लोकः, यही लोक है, जो कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है वही है, जो दिखाई नहीं दे रहा है वो पदार्थ कुछ है नहीं। तो अयम लोकः नास्ति पर इति मानी, पर नास्ति, परलोक है ही नहीं, ऐसा मानने वाला जो व्यक्ति पुनर्वशम आपद्यते में, यमराज कहते हैं बार बार मेरे बस में आता है, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा ही रहता है। तो जब तक वित्त का मोह हो, प्रमाद से युक्त हो, परलोक है, हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल स्वयं हमें भोगना पड़ता है, इस प्रकार का ज्ञान न हो, ऐसा जो व्यक्ति, यही लोक है परलोक नहीं है, इस प्रकार को मानने वाला जो व्यक्ति सदा सदा मेरे बस में, मेरे अधीन में आता है, मतलब निरय में, नरक में जाता है। क्योंकि जनन मरण व्याधि निरया, जब तक परों के द्वारा संबंधित होकर के क्लेश को प्राप्त करता है, अन्नमय मनोमय स्थूल शरीर में आत्मत्व का अध्यास करता है, ये व्यक्ति जनन मरण रूपी निरय में सदा सर्वदा आता ही रहता है। इसलिए क्या करना, इन जन्म मरण रूपी निरय को, दुख को देने वाले जितने भी हैं इन साधनों में, उपकरणों में, आत्मत्व की बुद्धि का परित्याग करना। जब तक परित्याग नहीं होगा तब तक उस आत्मा के स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए यदा आत्मानं साधन चतुष्टय संपन्न विधिवत गुरु उपसद्य तन्मुखारविंद गलित श्रुत्यंत वाक्य ही तद अनुसारिणी युक्ति भी। अब ऐसे तो समझ में नहीं आएगा उसको, पहले कठ में भी आया है, श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोपि बहवो यन्न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलस्य दृष्टा शरीरो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। शरीर के बारे में, इंद्रियों के बारे में बताने लगेंगे, बाहरी पदार्थों के बारे में बताने लगेंगे, तो उसके सुनने वाले बहुत मिलेंगे, परंतु आत्मा के बारे में बताना शुरू करेंगे तो सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा। हमको समझ में नहीं आता क्या सुन, ऐसा बोलकर के कोई सुनने के लिए बैठे नहीं। इसलिए यहाँ आत्मा के बारे में, वेदांत के बारे में चर्चा होने से देखिए ये हाल है, सब खाली, कोई है ही। तो इसमें क्या है, कोई यहाँ रामायण की कथा हो, महाभारत की कोई कथा हो, गाना बजाना नाचना शुरू कर दिया जाए तो फिर लोग भीड़ लगेगी। तो आत्मा के बारे में कहीं भी चिंतन होने लगता है, इसलिए श्रुति ने पहले कह दिया श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य,
इस आत्म तत्व के बारे में बताना भी शुरू करें तो सुनने वाले भी कोई मिलेंगे नहीं। श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्य, बहुत नहीं मिले। और ठीक है, शृण्वन्तोपि बहुत नहीं मिले, कुछ लोग आ गए। और कुछ लोग में भी शृण्वन्तोपि, सुनने वाले जितने भी हैं सब लोग समझ लेंगे, ऐसा भी नहीं। ऐसा होता नहीं, किसी में भी नहीं होता। सामान्य कक्षा में भी जाकर के बैठे हैं स्कूल में, समझ लीजिए 50-60 विद्यार्थी एक कक्षा में हैं, अब जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो सारे विद्यार्थी समझेंगे, ऐसा तो नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। और धीरे धीरे समझ लेंगे। तो श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्य, शृण्वन्तोपि, सुनते हुए भी, शृण्वन्तोपि बहवो यन्न विद्यु, सुनते तो हैं, सुनने पर भी बहुत में से कोई जानता नहीं। शृण्वन्तोपि बहवो यन्न विद्यु, बहुत ऐसे हैं जो जानते नहीं। इसलिए आश्चर्यो वक्ता कुशलोनुशिष्ट, इस आत्मतत्व के बारे में, आत्मतत्व को बताने वाला कोई मिल जाए तो भी आश्चर्य। और उनके द्वारा अनुशिष्ट, अनुशासित किए गए जो व्यक्ति अच्छे प्रकार से समझ लें, उसका तो कहना ही क्या। आश्चर्यो वक्ता कुशलोनुशिष्ट सरयो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, उसको जानने वाला व्यक्ति भी क्या है, आश्चर्य ही है। बहुत में से, हजारों में से कोई मिले। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे, सिद्धे अर्थात प्राप्त है, मेरे तत्व को अनुभव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हजारों मनुष्यों में कोई यत्न करते हैं। कश्चित यतति सिद्ध है, यतताम अपि सिद्धानाम, ठीक है, सिद्ध करने के लिए प्रयत्न कर भी रहे हैं लोग, तो भी यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम तत्वतः वेत्ति, कोई ऐसा है जो मुझे तत्व से समझता है। तो तत्व से समझने वाले बहुत कम मिलेंगे। इसलिए तो नचिकेता ने प्रश्न किया था यम को, मुझे तो उसी तत्व के बारे में बताओ, दूसरा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यमराज ने बहुत सारे प्रलोभन दी नचिकेता को, अरे भाई उस तत्व के बारे में तुम जिज्ञासा मत करो, अन्य अन्य चीजें जो हैं, स्वर्ग के जो पदार्थ हैं, स्वर्गिक पदार्थ हैं, ये तुम ले लो, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी बहुत परिश्रम करने के बाद मिलते हैं। ऐसे ऐसे देव दुर्लभ पदार्थों को मैं दे रहा हूं, उनको ले लो, परंतु ये आत्मा और आत्म संबंधी प्रश्न करना छोड़ दो। बहुत सारे प्रलोभना दिए उन्होंने, देने के बाद भी नचिकेता माना नहीं। बरस्तु में वरणीय सैव, यदि आप वर देना चाहते हैं तो मेरे लिए वरणीय माने, वर माने क्या होता है, श्रेष्ठ। वरणीय माने जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर है, वो वर्णीय, वर करने जो योग्य है, वर्ण करने जो योग्य है, लेने जो योग्य है, वही है। इसलिए आप उस तत्व को जानते हैं। आपने कह दिया कि पहले देवता लोग भी इस तत्व को समझने के लिए आए थे, वो भी समझ नहीं पाए, ऐसे चले गए। बहुत कठिन है ये तत्व, इसको ऐसा नहीं समझा जा सकता। आप ऐसा प्रतिपादन कर रहे हैं, मतलब उस तत्व को आप जानते हैं। जानते तो आपके जैसा विज्ञाता कोई दूसरा व्यक्ति विज्ञ है नहीं, इसलिए आपसे ही मुझे वो तत्व सीखना है, समझना है, इसलिए आप ही बताओ। अब वो कब हुआ समझ लीजिए, इस शरीर में सबकी दृष्टि करके, तब अन्य सारे साधनों में उपेक्षा की दृष्टि करके, हेय की दृष्टि करके, निरय की दृष्टि करके, तब जाकर उस आत्मा के बारे में सुनने की, समझने की इच्छा हो। इसलिए कहा परेभ्य स्यात् क्लेशो जनन मरण व्याधि निरया, जन्म मरण रूपी व्याधि के निरय को त्याग किया जा सकता है कब, जब शरीर में अहम बुद्धि का परित्याग होगा, उससे पहले नहीं। अब उसके बाद क्या होगा, इस शरीर में अहम बुद्धि का हम त्याग करेंगे, जन्म मरण रूपी निरय से मुक्त हो जाएंगे, तो यदात्मानं शुद्धम कलयति शिवाकारम अचलम, पहले सवाकारम, अब शिवाकार। सब माने अकल्याण कारक है, अकल्याण कारक, अकल्याण प्रदान करने वाला, असुचि। शिव क्या है, कल्याण कारक। जब इस सवाकार स्थूल देह में, मलमय में आत्मत्व बुद्धि का परित्याग करते हैं, तब जाकर के यदा आत्मानम, वो भी कब,
जब साधन चतुष्टय से संपन्न हो, विधिवत हम गुरु कहाँ जाकर के गुरुकुल में बैठे हों, वहां का नियम पालन करते हुए, तब गुरु के मुखारविंद के द्वारा निश्रित श्रुतियों के वाक्यों का हम श्रवण करते हो, उन श्रुतियों के वाक्य का अनुश्रवण करके और उनके युक्ति के द्वारा, श्रुति अनुकूल युक्ति, तो श्रुति और युक्तियों के द्वारा हम क्या करते हैं, उस शुद्ध परमात्मा को क्या समझते हैं, देहत्रयातीतम। वो शुद्ध परमात्मा कैसा है, देहत्रयों से अतीत, त्रय देह से, 3 प्रकार के देहों के साथ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन शरीरों के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं है। देहत्रयातीतम शिवाकारम, उसका आकार कैसा, शिवाकार। शिवाकार मतलब कल्याण स्वरूप, उसका आकार ही कल्याणमय है, कल्याण से अतिरिक्त कोई दूसरा स्वरूप है ही नहीं। तो शिवाकारम आनंद स्वरूपम, वो कैसा है, आनंद स्वरूप, आनंद ही जिसका स्वरूप है, और अचलम, चंचल नहीं। चल कौन होगा, जो व्यापक नहीं होगा, परिच्छिन्न होगा, सीमित होगा, वही चंचल होगा। और जो व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है, उसका कहीं चलना होता ही नहीं, तो अचलम। अप्रमादम यथा तथा कलयति, अप्रमादित होकर के जैसा है उस प्रकार से जो जानता है, कलयति मतलब जान आती, उस तत्व को, आत्म तत्व को क्या समझता है, देहत्रयों से अतीत है, स्थूल शरीर से भी उसका कोई संबंध नहीं, सूक्ष्म शरीर से भी उसका कोई संबंध नहीं, कारण शरीर से भी उसका कोई वास्तविक संबंध नहीं, परंतु हमें संबंध सा प्रतीत होता है, इसी को बोलते हैं अध्यास। वो भी वहां कौन सा अध्यास, तादात्म्य अध्यास। ऐसा बोध होता है हमें तो स्थूल शरीर ही आत्मा है, सूक्ष्म शरीर में पहुंचते नहीं, तो वहां से चलेगा सूक्ष्म शरीर भी आत्मा मान लेंगे, कारण शरीर ही आत्मा मान लेंगे, परंतु इनमें अनात्मत्व की बुद्धि होती नहीं। इसलिए क्या करना, देहत्रयातीतम, ऐसा उसको मानना, तीनों प्रकार के देहों से वो क्या है, अतीत। और पंचकोशातीतम पहले कह दिया, 5 कोशों से वो अतीत है, 5 कोशों के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। तो ठीक है, देहत्रय से भी अतीत है, पंचकोशों से भी अतीत है, तो उसका क्या आकार है, तो बोलते शिवाकारम, शिवाकार कल्याण स्वरूप ही जिसका आकार है, स्वरूप आनंद स्वरूपम अचलम। अब ये कब बोध होगा, अप्रमादम, जो प्रमाद से रहित होगा तभी जाकर के ये बोध हो सकता है। तब अप्रमाद से युक्त होकर के इन सारे बोधों से युक्त होगा, तब परेभ्यः स्यात् क्लेशा, जो पहले कहा था, उस क्लेश से मुक्त हो। पर का जो क्लेश है, शत्रु, व्याघ्रादि हिंसक जानवर, जन्म और मरण रूपी जो निरय है, उस निरय से जाकर के वो मुक्त हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। तो यदात्मानं शुद्धम कलयति शिवाकारमचलम। अब समझ लीजिए, जब आत्म स्वरूप में पहुंचेगा, शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से मुक्त होगा, तो समझ लीजिए वो अशरीर होगा। पहले कहा था जो शरीर से न हवै सशरीर सतः प्रिया प्रियो अपहति अस्ति श्रुति। जब तक वो सशरीर होता है तब तक प्रिय और अप्रिय से उसका वियोग होता नहीं, प्रिय और अप्रिय के साथ संबंध बना रहता है। कब तक, जब तक सशरीर होगा तब तक। अशरीरम भावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत। जब वो अशरीर हो जाता है, अर्थात शरीर से रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तो प्रिया प्रिय न स्पृशत, प्रिय और अप्रिय उसको स्पर्श करते ही नहीं, अर्थात प्रिय अप्रिय का बोध होता ही नहीं, सब में समान आनंद सुख। प्रिय होगा तो फिर मोह होगा, अप्रिय होगा तो उससे द्वेष होगा। तो मोह और द्वेष की जो वृत्ति आएगी जब वो अशरीरम भावसंत, जब शरीर से संबंधित रहेगा तब जाकर के प्रिय और अप्रिय की वृत्ति बनती है।
शरीर से ही मुक्त हो जाएगा, शरीर से युक्त ही नहीं होगा तो वहाँ प्रिय और अप्रिय के साथ भी उसका कोई संबंध होता नहीं। तो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, जब वो आनंद स्वरूप परमात्मा की अनुभूति करता है, न विभेति कुतश्चन, वो कहीं भी जाके किसी के भी द्वारा भयभीत नहीं। भयभीत व्यक्ति कब होता है? जब अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करता तब तक भयभीत। समझ लीजिए अपने घर में मस्त से बैठा हुआ व्यक्ति वो भयभीत नहीं होता, जो अपने घर में नहीं है वो व्यक्ति भयभीत होता, बाहर है। तो अपना घर बोल करके ये अपना घर नहीं है, हमारा घर अन्यत्र कहीं है। हम लोग तो अभी यात्री है, यात्रा कर, कितने दिन की यात्रा है तो भरोसा नहीं, चलते रहेंगे। वास्तविक घर अन्यत्र कहीं है, उस वास्तविक घर में जा करके उस परमपिता परमात्मा के पास जाएंगे तब वो हमारा घर। तो वहां जाने के बाद किसी से भय भी नहीं होता और किसी को प्राप्त करने की अभिलाषा भी नहीं होती। वे वही पहली बार स्थिति बनती है, नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति। वहां पहुंचने के बाद अन्य किसी को देखता भी नहीं, किसी को सुनता भी नहीं, किसी को जानता भी नहीं। जो भी देखता है उसी आत्मा को देखता है, जो भी सुनता है वही आत्मा को ही सुन रहा है, और जो भी जानता है समझता है किसी पदार्थ को, उसकी दृष्टि में केवल वो आत्मा है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इसलिए आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, जब उस आनंद स्वरूप परमात्मा की अनुभूति करेगा तो न विभेति, भय कहाँ होता है? द्वितीयाद वही भयम भवती, जब दो होते तीन होते वहां भय होता। अभयम वही जनक प्राप्त होसी, तुमने अब क्या कर लिया जनक, तुमने अभय को प्राप्त कर लिया। अर्थात भय देने वाले जितने भी थे, एक जन्म मरण रूपी जो व्याधि रूपी जो निरय, उस निरय को तुमने क्या कर दिया? पार कर लिया। इसलिए अंतिम समय में गौदान कराते हैं, इसलिए कराते हैं, जो एक वैतरणी नदी होती है तो उस वैतरणी नदी को पार करा देती है, मानी ये संसार रूपी समुद्र से पार करा देती है। वो कष्टदायी है, तो अंतिम में गाय दान कर देने से गाय क्या होती है? नदियों में डूबती नहीं है। तो नदियों से पार करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, गाय की पूंछ को पकड़ करके पार कर सकते हैं, वो आराम से ऐसे करके तैर करके निकल जाते। तो इसी संसार रूपी समुद्र से भी ये गाय क्या कर देती है? तार देती है। कौन सी गाय? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्व। एक किसी गुरु जी को एक शिष्य चेला मिला, कैसे घूमते घूमते आया, तो घूमते घूमते आया तो गुरु जी ने चेला को कहा कि भाई बैठो, कुछ सुनो। तो आया, आकर के बैठ गया, दीक्षित हो गया, माला लेकर के बैठा। तो उन्होंने कहा कि राम राम जपो। गुरु जी ने कहा, चेला बोलता है राम राम क्या, कुछ बढ़िया चीज बताओ, ये तो छोटा मोटा कोई भी कर लेता है, अच्छा कोई ऊंचा बताओ कोई। तो उन्होंने कहा कि रामायण पढ़ो। रामायण भी क्या पढ़ना, कुछ नहीं, रामायण कुछ लिखा नहीं, कुछ नहीं है, और ऊंचा बताओ। तो गुरु जी को लगा कि कोई ऊंचा बताना चाहिए, पढ़ा लिखा अच्छा है। तो गुरु जी ने कहा गीता पढ़ो। उसने कहा हाँ गीता कुछ है। तब गुरु जी बुला करके क्या करने लगे? गीता सुनाने लगे उसको। तो गीता सुनाने लगे तो यही सुनाने लगे, पहले महात्म्य बताते हैं, आज तुमको गीता का महात्म्य बताने के बाद फिर कल से गीता सुनाएंगे। तो महात्म्य सुनाने लगे तो यही बोले, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो इसी श्लोक की व्याख्या करते करते गुरु जी 1-1.5 घंटे व्याख्या करते गए। 1-1.5 घंटे तक व्याख्या करने के बाद शिष्य को पूछा गुरु जी ने, भाई तुमको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया? यदि समझ में नहीं आया हो तो कुछ पूछ ले। तो शिष्य क्या बोलता है, अरे गुरु जी हम ऐसे शिष्य आपके, हमको समझ में ना आओ, ये भी कोई बात होती? हम तो सब कुछ समझते हैं, सब कुछ हमको समझ में आ रहा, ऐसा कोई नहीं है कि जो हम ना समझ। परंतु इसमें एक बात समझ में नहीं आई गुरु जी। उसने पूछा एक बात हमको समझ में नहीं आई, आप बता दीजिए। तो गुरु जी बोलते हैं कि क्या समझ में नहीं आई बताओ? तो आप बोल रहे थे सर्वोपनिषदो गावो दो गधा गोपाल नंदन, हाँ ये मुझको समझ में नहीं आया। ये 2 गधा कौन थे?
क्या बोलता है, मुझे ये समझ नहीं, आप घंटों से बोल रहे हैं सर्वोपनिषदो गावो दोगधा गोपाल नंदन, ये मुझे समझ नहीं आया, ये आप बताइए। तब गुरु जी को लगा, मैंने सोचा कि ये कुछ समझा बुझा आदमी है, लेकिन ये तो ऐसा निकल गया। तो गुरु जी बोलते हैं, अच्छा तुमको समझ में नहीं आया तो मैं ये बताता हूँ, सुनो, दो गधा कौन है, एक तू दूसरा मैं। जैसा शिष्य की तेरे को मैं समझाने लगा, अब तू समझता नहीं, मैं समझा रहा हूँ, और तू यहाँ बैठ करके सुन रहा है, तो दो कौन है, एक तू है एक मैं हूँ। ऐसे ऐसे बड़े बड़े शिष्य मिलते हैं गुरु जी को। हाँ, तो इसलिए सर्वोपनिषदो गावो, पहले तो ऊंचा ऊंचा बोला, ये बताइए वो बताइए, और दो गधा उसको समझ नहीं आ रहा, वो सुन लिया दो गधा कौन है, बार बार पूछ रहा है। तो सर्वोपनिषदो गावो, सारी उपनिषद क्या है, गाय। तो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम हत। इसलिए उस आनंद स्वरूप परमात्मा का जब अनुभव करेंगे तो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतस्सनेति, वो कहीं भी जाकर के भयभीत नहीं होता। यही तो श्रुति ने कहा, तरति शोकम आत्मविद, आत्मविद शोकम तरति, ये लक्षण है। जितना भी शास्त्रों का ज्ञान करता हो, मैंने अनुभव किया, इतनी तपस्या की, अनुष्ठान की, बोलता भी हो, जब तक शोक से नहीं तरा तब तक वो आत्मविद नहीं। ये आत्मविद के लक्षण है। यदि कुछ भी नहीं किया उसने, कोई तपस्या नहीं की, कोई स्वाध्याय नहीं की, कोई अध्ययन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो इस शोक से मुक्त है, तो समझ लीजिए वो आत्मविद। यदि शोक से युक्त है, कितने ही करने के बाद भी वो आत्मविद नहीं हो सकता। तरति शोकम आत्मविद ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पापैः, उस तत्व को समझने के बाद सर्व पापैः मुच्यते, संपूर्ण पापों के द्वारा वो मुक्त होगा। सर्वविध पापों के द्वारा जो मुक्त होगा वही क्या है, आत्मविद है। तमेव विद्वान अमृतम इह भवति, तमेव विद्वान, उसी को जान करके ही यह अमृतम भवति, इस लोक में क्या होता है, इसी लोक में अस्मिन्नेव सशरीर ही वो अमृतत्व को प्राप्त करता है, अमृत स्वरूप हो जाता है। क्षीणे ही क्लेशै ही जन्म मृत्युम प्रहामी, जब उस तत्व को ज्ञान कर लेता है तो सारे क्लेश उसके क्षीण हो जाते हैं, और जन्म और मृत्यु से भी वो बच जाता है। क्योंकि पहले कहा ना, जनन मरण व्याधि निरय, जन्म मरण रूपी ये क्या है, निरय। जब उस तत्व का साक्षात्कार कर लेगा तो जन्म मरण रूपी व्याधियों से वो मुक्त हो जाता है। ज्ञात्वा शिवम शांतिम अत्यंतम एति, उस शिव तत्व को समझ करके, जान करके क्या करता है, शांतिम अत्यंतम एति, अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। मैंने ऐसी शांति को प्राप्त करता है जिसके बाद उसको अशांति होती है, अर्थात ऐसे ज्ञान को प्राप्त करता है जिसको प्राप्त करने के बाद कोई प्राप्तव्य अवशिष्ट रहता ही नहीं, क्योंकि कोई प्राप्तव्य बचे तब व्यक्ति में अशांति होती है। अशांतस्य कुतो सुखम, शांत नहीं, अशांत होगा तो उसको सुख नहीं मिलेगा। अब शांत कब होगा, जब सुख मिले तभी शांत होगा। शांत है समझ लीजिए उसको सुख मिल गया, जब तक शांत नहीं है तब तक उसको सुख नहीं मिला, ये पता चलता है। इसलिए ज्ञात्वा शिवम शांतिम अत्यंतम एति, ये बहुत सारी श्रुतियां भी क्या बोलती है, जब तक उस शिव तत्व का साक्षात्कार नहीं होता, कल्याण स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा की अनुभूति नहीं होती, तब तक व्यक्ति शांति से रह नहीं सकता, मोहित होता है। परमात्मा के साथ रहते हुए भी जीव क्या करता है, मैं अनीश हूं, असक्त हूं, असमर्थ हूं, ऐसा मान करके वो क्या करता है, सोचति मुह्य मानः, मोहित होकर के शोक करता है परमात्मा के साथ। परमात्मा का और उसका स्वरूप एक ही है, कोई अंतर नहीं है। ये आया ना, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचति मुह्य मानः, परमात्मा के साथ वो जीव क्या करता है, समान रूपी वृक्ष में, जैसे आया ना, दो पक्षी हैं एक ही वृक्ष में रहते हैं, द्वासुपर्णा संयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति अनस्तन अन्यो अभिचाकसीति। एक ही वृक्ष में रहने वाले दो पक्षी हैं, सुपर्ण, अच्छे अच्छे प्रण वाले, पंख वाले,
अब उसमें से एक क्या करता है, पिप्पलम स्वादवत्ती, पीपल के जो फल है अर्थात अपने जो कर्म फल है, स्वादिष्ट अस्वादिष्ट जो भी है, कर्म फल का भक्षण करता है, दूसरा बैठे बैठे देखता है, देख देख करके वो तृप्त होता है। अनस्न अन्यो अभिचाकसीति, खाता नहीं, न खाते हुए वो क्या होता है, तृप्त, क्योंकि वो अपने को ईश मान रहा है, समर्थ मान रहा है, सशक्त मान रहा है, और दूसरा क्या मानता है, अपने को असमर्थ मानता है। इसलिए जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानमिति बीतशोकः, कोई जीव भी योग साधना आदियों के द्वारा अपने को ईश मानने लगता है, उसके महिमा को समझने लगता है, तब जाकर के बीतशोकः, शोकों से रहित। उस शोक से रहित होने के लिए क्या करना होगा, इन अनात्म पदार्थों में जो आत्मबुद्धि हो रही है उनका त्याग करके यदात्मानं शुद्धम कलयति शिवाकारम अचलम तदा तेभ्यो मुक्तो भवति ही तदाह श्रुतिरपि। इसलिए श्रुति भी यही कहती है, जब तक हम अज्ञान में रहते हैं, अज्ञान का फल क्या है, दुख, दुष्ट फल मिलेगा, और वो आत्मा के याथात्म का ज्ञान कर देते हैं तो दुख की आत्यंतिकी निवृत्ति हो जाती है। तो दुख की आत्यंतिकी निवृत्ति हो गई तो व्यक्ति में क्या होगा, सुख, सदा सर्वदा सुख का अनुभव करेगा। कब करेगा, जब मैं ईश हूं, जीव और परमात्मा के साथ मेरा कोई भेद नहीं है, ऐसा मान करके शुद्ध शिवाकार अचल आत्मा का जो साक्षात्कार करता है, तदा तेभ्यो मुक्तो होती, जन्म मरण रूपी व्याधियों से मुक्त हो जाता है, जाकर को आनंद स्वरूप परमात्मा की अनुभूति करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते